देश हित पर मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, फिर भी इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हैश भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकार का कर्म हो। महोदय, ये आवाज थी उस अमर हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल की, जिसने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सम्मानित मंच एवं मेरे प्यारे मित्रों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करने से पहले, इस विषय पर मनन करने से पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि यह सुप्रजोशना सज श्यामला इस भारत भूमि ने किन युवाओं को पैदा किया है। महोदय, ये भूमि उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है, जिसने अपने जीवन के पग पग पर मर्यादा रखी। ये भूमि उस योगेश्वर की भूमि है, जिसने महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर पूरी दुनिया को अधर्म पर धर्म की जीत का बिगुल फूंका था। ये देश उस युवा बुद्ध की भूमि है, जिसने पूरे विश्व को शांति का उपदेश दिया। यह देश, यह भूमि उस युवा, उस विवेकानंद सन्यासी की भूमि है, जिसने अमेरिका की धर्म सभा में खड़े होकर पूरी दुनिया को अपने भ्रातृत्व भाव से बोध कराते हुए सहिष्णुता का उपदेश दिया। महोदय, ये देश उस युवा भगत सिंह की भूमि है, जिसने इस देश की स्वाधीनता के लिए इंकलाब के नारे को बुलंद करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये देश हमारे और आप जैसे 30 करोड़ देशवासियों, 30 करोड़ युवाओं की भूमि है, जिन्होंने इस राष्ट्र को विश्व के तमाम शक्तिशाली देशों के समतल लाकर खड़ा कर दिया और आज इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। महोदय, निश्चित ही इस देश के युवाओं ने तरक्की की है, उन्नति की है और आज इस देश के युवाओं को, इस देश को विश्व के सबसे तरक्की और विश्व के सबसे समृद्ध देशों के साथ खड़ा कर दिया है। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा ही क्यों? युवा का किसी आयु से नहीं है, युवा सोच है, युवा विचार है। जो सदैव परिवर्तन का स्वागत करे वो युवा है, जो मौलिकता और नवीनता को आलिंगन करे वो युवा है, जो भविष्य की बातें करे, अतीत की नहीं, वो युवा है। आज भारत युवाओं ने भारत के हर क्षेत्र में अपनी लोहा मनवाया है, चाहे विज्ञान, तकनीक, साहित्य, राजनीति, हर क्षेत्र में आज की युवा पीढ़ी अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रही है। अब बात करें राष्ट्र निर्माण की, तो महोदय, कोई भी राष्ट्र निर्माण की बात से तय नहीं होता कि उस देश की संसद में कितने बड़े बड़े बिल पास हो गए हो, या फिर उस देश की आसमान छूती हुई इमारतें, या फिर उस देश के कंक्रीट के जंगल, बल्कि उस राष्ट्र का निर्माण इस बात से तय होता है कि उस देश के युवाओं की, उस देश के युवाओं के चरित्र निर्माण से, उस देश के युवाओं के मानवीय मूल्यों से। महोदय, आज हमें स्वीकारने की आवश्यकता है कि हम कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं क्यों ना बना लें, गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी ही विदेशी सहायता क्यों ना ले ले, ये सारे के सारे प्रयास अंततः निरर्थक साबित होंगे। फिर चाहे देश में युवाओं का एक बड़ा वर्ग आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान एवं प्रोफेशनल की ये फील्ड में कितना ही प्रशिक्षित क्यों ना हो जाए, वो तब तक इस राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बन नहीं सकता जब तक वह चरित्र निर्माण की शक्ति से संपन्न ना हो। महोदय, लेकिन अफसोस महोदय, जिस देश के युवा को, महोदय अफसोस कि जिस देश के युवा को इस समाज निष्क्रिय पड़े समाज में चेतनता लानी थी, जिस युवा को इस समाज की सांप्रदायिकता और जातिवाद की बेड़ियां तोड़नी थी, जिस युवा को एक बेहतर, जिसकी युवा के कंधे पर जिम्मेदारी थी एक बेहतर भविष्य की, आज वो युवा जो भारत के भाग्य का विधाता था, आज भारत के दुर्भाग्यकर्ता बन चुका है। जो युवा संस्कारों का संग्राहक हुआ करता था, आज वस्तुओं का ग्राहक हो चुका है। आज वो पश्चिम दर्शन से प्रभावित हो चुका है, आज वो मुक्तावाद की विलासिताओं में लिप्त है। तब जरूरत है हमें उस युवा सन्यासी की, जो आज भी कन्याकुमारी के तट पर खड़े होकर ये कहने के लिए मजबूर है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरंगी बोधत सुरस्य धारा निस्ता दुरत्य दुर्गम पथस्थ कविवदंती, दुर्गम पथस्थ कविवदंती। निश्चित ही राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य चूरे की धार पे चलने जितना ही दुर्गम है, लेकिन रास्ता सबके भ्रातृत्वशील साथ, सबके समेकित विकास, सबके एकीकृत प्रयास और सबके विवेकशील विश्वास से हासिल किया जा सकता है। महोदय, आज आजादी के 75 वर्ष होने को है। मैं जब अपने बचपन के भारत को देखता हूँ, जो गरीबी और भूखमरी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अभाव में जिन पगडंडियों पर चल रहा था, वहां से यहाँ तक के सफर पर मुझे हर एक भारतीय पर गर्व होता है। महोदय, हमने तरक्की की है, लेकिन आज चुनौतियां हैं, आज समस्याएं हैं, हमें उन्हें स्वीकारना है। आज भारत जिसे लड़ना है गरीबी और भुखमरी से, आज भारत जिसे लड़ना है भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और बेरोजगारी से, आज भारत जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है एक प्रगतिशील वर्तमान और एक स्वर्णिम भविष्य की, आज भारत जिसे विश्व का सिरमौर बनना है, उस भारत का भार आज आप जैसी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। आज जरूरत है इस देश के युवा को अपनी सार्थकता को सिद्ध करने का। ये देश का युवा जब ये सांप्रदायिकता और जातिवाद की बेड़ियां तोड़ेगा, जब युवा
राजनीति में अपना सक्रिय भागीदारी लेगा, जब इस देश का युवा इस देश के संविधान को अधिनियमित और अनुनियमित करने के साथ साथ अपील करेगा, जब इस देश का युवा हर जोर युद्ध की टक्कर में संघर्ष उसका नारा होगा, जब इस देश का युवा इस देश की हुक्मरानों से सीना ठोक कर कहेगा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तभी हम सही मायने में राष्ट्र निर्माण करेंगे और तभी हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया के रूप में नहीं, अभी तो विश्व का निर्माण करने वाला विश्वकर्मा के रूप में स्थापित करेंगे और पूरी दुनिया को ये बतलाएंगे कि रोम यूनान मिस्र मिट गए जहां से अब तक, मगर बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तोरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन तोरे जहां हमारा।